वफाकी बजट 12 जून को पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास कल तलब कर लिए गए। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म के एडवाइस पर इजलास बुलाए। वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि बजट जुम्मे के दिन कौमी असम्बली में पेश किए जाने का इम्कान है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कौमी असम्बली में आइंदा माली साल का वफाकी बजट पेश करेंगे। नायब वज़ीर आज़म आज दोबारा सदर से मुलाकात करेंगे। सूबों की तरफ से मरकज़ को फंड्स की फराहमी पर बात होगी। हुकूमत हतमी अदाद शुमार से आगाह करेगी। दूसरी जानिब बजट के टेक्निकल कमेटियाँ आज तश्कील दिए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की क़यादत में कमेटी काम करेगी। इसहाक डार मालियाती अमूर के लिए वज़ारत ख़जाना के मुतल्लिका हुकाम को तलब कर सकेंगे। वज़ीर आज़म की बिजली तकसीमकार कंपनीज की निजकारी का अमल तेज़ करने की हिदायत। बिजली की तकसीमकार कंपनीज की निजकारी से मुतालिक इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि खसारे का शिकार रियासती मलकियती इदारों की निजकारी हुकूमत की तरजीह है। निजकारी के तमाम अमल को इंतहाई शफाफ तरीके से मुकम्मल किया जाए। डिस्कोस की निजकारी के बाद मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाए। पहले फेज़ में इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, गुजरावाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी और फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की निजकारी की जाएगी। ब्रीफिंग में बताया गया कि डिस्कोस की निजकारी के लिए मुल्की और आलमी अखबारात में इश्तिहारात दिए गए हैं। सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए रोड शो इस महीने से मुनक्किद किए जा रहे हैं। ईरान के साथ मुज़ाकरात का अमल रुका रही। एक अच्छा मुआहदा 2 से 3 रोज़ के अंदर तय पा सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा मशरिक़ वस्ता में हम मुआहदे के हिस्सों के हुसूल के लिए आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। ईरान के खिलाफ आयद पाबंदी और नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर बरकरार है। ईरान मुआहदा करने में दिलचस्पी रखता है। मुज़ाकरातकार हमें सब कुछ देने को तैयार हैं। बहुत जल्द मुकम्मल फतह होने वाली है और तेल की कीमत ड्रामाई तौर पर गिरने वाली है। अमरीकी सदर का ईरान इसराइल कशीदगी भी ख़त्म कराने का दावा। बोले ईरान के खिलाफ इसराइली रद्द-ए-अमल महदूद करने की कोशिश की। नेतन्याहू को कहा कि जंग शुरू की तो वो तनहा रह जाएगा। 5 ममालिक ने मुझसे नेतन्याहू पर दबाव डालने की दरख्वास्त की थी। अमरीका और ईरान ने जंगबंदी से मुतालिक हतमी तहरीर पर अपनी राय का तबादला कर दिया। रूसी खबर एजेंसी का दावा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर की भी तस्दीक। कहा हतमी तहरीर पर राय का तबादला पाकिस्तान के जरिए किया गया। जंगबंदी मुसवदे में लबनान समेत तमाम इलाकों को शामिल किया जाएगा। हतमी मुसवदे पर अभी इतफाक नहीं हुआ। दोनों ममालिक मुसवदे तक पहुँचने के लिए तजावीज़ पेश कर रहे हैं। मुज़ाकरात और सिफारती राब्ते बदस्तूर जारी हैं। पाकिस्तान के जरिए राब्ते बरकरार हैं। अफ्रीकैन काबिल कबूल मुआहदे तक पहुँचने के लिए सरगर्म अमल है। ईरान के साथ मुज़ाकरात में अपने अहदाफ के लिए मजबूत पोजीशन में है। अमरीकी नायब सदर JD Vance का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू कहते हैं ईरानी इस जंग को मज़ीद जारी नहीं रखना चाहते। ये जंग उनके मुफाद में भी नहीं है। मेरा ख्याल है कि वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आ रहे हैं। संजीदा तजावीज़ पेश की जा रही हैं जिनकी हम तस्दीक करेंगे। किसी मुआहदे तक पहुँच जाते हैं तो ये अमरीकी आवाम के लिए एक बड़ी कामयाबी होगी। अमरीका और बिलखसूस ट्रंप में संजीदगी नजर आई तो मुज़ाकरात पर एतराज़ नहीं। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के चेयरमैन इब्राहिम अजीज़ी का CNN को इंटरव्यू। कहते हैं ईरान और अमरीका के दरमियान बद-एतमादी की फ़िज़ा मौजूद है। एतमाद की बहाली की सूरत में मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। ईरान इसराइल कशीदगी के खात्मे के साथ ही तेल की कीमतें गिर गई। आलमी मंडी में WTI $89 फी बैरल की सतह पर आ गया। गुज़िश्ता रोज़ $94 पर पहुंचा था। बरतानवी ब्रेंट क्रूड भी सस्ता $92 फी बैरल में फ़रोख्त। मरबान क्रूड 93 से $89। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 2000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,70,900 की सतह पर पहुंची। कारोबार का आगाज 1,68,953 पॉइंट से हुआ था। लबनान के आर्मी चीफ की GHQ आमद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। GHQ आमद पर मौजूद मेहमान को तीनों मुसल्लह अफ़वाद के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दोनों अस्करी रहनुमाओं का बाहमी दिलचस्पी के अमूर खित्ते की बदलती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दिफाई ताउन और दो तरफा फौजी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के इम्कानात पर गुफ्तगू। पेशा रवाबित, तरबियती ताउन और मुसल्लह अफ़वाज के दरमियान इदारा-जाती रवाबित को फ़रोग़ देने पर ख़ुसूसी तवज्जो दी गई। फील्ड मार्शल ने लबनान के साथ दरीना ताल्लुकात की अहमियत को उजागर किया।
इस अज़्म का एआदा किया गया कि पाक फौज लबनानी मुसल्लह अफवाज के साथ दिफाई ताउन को मज़ीद वसअत देना चाहती है। जनरल रुडोल्फ हाइकल ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों और ऑपरेशनल महारत को सराहा। खत्े में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ और बैनुल-अक़वामी मिशन में खदमात को खिराज तहसीन पेश। कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाजी कॉल मुस्तरद। आज़ाद कश्मीर भर में मामूलात ज़िंदगी रवा दवा। मीरपुर और रावलाकोट में कारोबारी मराकज़ और बाजार मामूल के मुताबिक खुले हैं। तालीमी, कारोबारी, समाजी और दीगर सरगर्मियाँ मामूल के मुताबिक और ट्रैफिक भी बहाल है। अवाम का एहतजाज का हिस्सा बनने से इनकार। शहरियों का कहना है लॉकडाउन से कारोबार मुतासिर और दिहाड़ीदार तबका पिस जाता है। पाकिस्तान और कश्मीर एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। शर्तपसंदी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एहतजाज पर तशद्दुद हुआ तो दुश्मन फ़ायदा उठाएगा। मामले का हल सिर्फ मुज़ाकरात के जरिए किया जाए। एक्शन कमेटी हर धर्मी छोड़े, अपने मुतालबात के लिए मेज़ पर आकर बात करें। गिलगित बल्तिस्तान के तमाम 24 हल्कों के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आ गए। पीपल्स पार्टी 10 सीटों के साथ सबसे आगे। मुस्लिम लीग नून ने 6 और MWM ने 1 नशिस्त हासिल की। 7 आज़ाद उम्मीदवार भी जीत गए। दोबारा पोलिंग वाले हल्कों से नताइज में रद्दोबदल का इम्कान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज ने 5 हल्कों में 15 जून को रिपोलिंग का शेड्यूल दे दिया। कहते हैं GBA 8 सकरदू के 10 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग होगी। GBA 13 आस्तोर और GBA 15 दयामर में एक पोलिंग स्टेशन शामिल है। GBA 16 दयामर में 3 पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग होगी। GBA 17 दयामर में 11 पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग की जाएगी। मंजूरी DROs की इस सिफारिश पर दी। GBA 18 में दोबारा गिनती की जाएगी। फॉर्म 48 में पोस्टल बैलेट आएंगे। उसके बाद फॉर्म 49 जारी होगा। GB में हालिया इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी के लिए कोशिश शुरू। पीपल्स पार्टी और नून लीग की इत्तेहादी हुकूमत बनने का कवी इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान में वज़ीर आला पीपल्स पार्टी जबकि गवर्नर मुस्लिम लीग नून का होगा। इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने सबसे ज़्यादा नशिस्तें हासिल की। दोनों जमातों की विफाक और सूबों की तर्ज पर तयशुदा फार्मूला लागू करने की तजवीज़। वजारतों की तकसीम 60 और 40% फार्मूले के तहत होगी। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की बड़ी शिकस्त का तासुर दुरुस्त नहीं। 6 नशिस्तें और 2 हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार कामयाब करार पाए। पीपल्स पार्टी 10 और मुस्लिम लीग नून 8 नशिस्तों के साथ मैदान में है। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ी का कहना है महंगाई ने भी मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत को मुतासिर किया। मुश्किल हालात के बावजूद 8 नशिस्तें जीतना और भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाना बड़ी कामयाबी है। हुकूमत साजी में पीपल्स पार्टी से ताउन करें मगर वजारतें ना दें। अपोजिशन का किरदार पार्टी के लिए बेहतर होगा। पीपल्स पार्टी का सिस्टम गिलगित बल्तिस्तान तक फैला दिया गया है। ये सब एक ही जैसे हैं, मिलकर तय करते हैं कि कितना शेयर लेना है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज रहमान ने GB के इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए। कहते हैं फॉर्म 47 की बुनियाद पर पीपल्स पार्टी को नवाजा गया। हुकूमत लेवी जैसे टैक्स नाफिज करके आवाम पर बोझ डाल रही है। शुगर माफिया पीपल्स पार्टी और नून लीग में है जो लूट मार कर रहा है। पेट्रोल, बिजली और गैस सस्ती होने तक मईशत आगे नहीं बढ़ सकती। बजट में आवाम को रिलीफ न दिया तो अगले दिन हड़ताल का ऐलान किया जा सकता है। कराची के मसाइल खुद ही हल करना। इलेक्शन में मुस्तरद होने का गुस्सा हाफिज नईम पीपल्स पार्टी पर निकाल रहे हैं। कराची को कंक्रीट का जंगल बनाने वाले उन्हीं के नेमतुल्लाह थे। हर डिक्टेटर के दौर में जमात इस्लामी इक़्तिदार में रही। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का हाफिज नईम की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहती हैं पीपल्स पार्टी कराची से गिलगित तक अवाम के दिलों में राज करती है। यही हकीकत जमात इस्लामी की सबसे बड़ी तकलीफ का सबब है। जमात इस्लामी की सियासत झूठ, प्रोपेगेंडे और हाफिज नईम की इश्तियाल अंगेज तकारीर तक महदूद हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सरप्लस की बजाय मुतवाज़न बजट पेश करने का फैसला। सूबाई महकमा खजाना का कहना है विफाक की जानिब से नए NFC अवार्ड के अदम इनेकात पर सरप्लस बजट नहीं दे सकते। विफाकी बजट के खुदुखाल वाजे नहीं। सूबे के सालाना बजट का 90% से ज़ायद इन्हिसार विफाक के महासिल पर है। सूबाई बजट का हजम 2300 अरब रुपए होने का इम्कान है। तरक्याती प्रोग्राम 547 से बढ़ाकर 590 अरब किया जा सकता है। पहली तरजीह महकमों के सेविंग्स को दी जाए। बिजली सारिफिन के लिए रिलीफ यूनिट ₹1.99 सस्ती कर दी गई। कीमत में कमी जनवरी ta मार्च की समाही एडजस्टमेंट में की गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक ये कमी मुल्क भर के सारिफिन पर लागू होगी।
इतलाक जून से अगस्त के 3 माह में होगा। बिजली सार्फिन को 67 अरब 17 करोड़ 30 लाख रुपए का रिलीफ मिलेगा। लाखों सार्फिन के बिजली के बिल्स में कमी आएगी। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन सिंध का पंजाब पर गंदम रोकने का इल्जाम। चेयरमैन एसोसिएशन जुनेद अजीज का कहना है पंजाब ने गंदम की नकलो हरकत पर पाबंदी लगा रखी है। इसी वजह से गंदम और आटा महंगा हुआ। ज़दाना नकलो हरकत के दौरान कीमतें मुस्तहकम थी। पाबंदियों से अदम तवाज़ुन पैदा हुआ। वज़ीर खुराक सिंध मखदूम महबूब का कहना है सिंध में गंदम की कोई किल्लत नहीं। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके महंगा आटा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला सिंध ने गंदम के ज़खायर और स्टॉक पोजीशन की मुकम्मल रिपोर्ट तलब कर ली। पंजाब हुकूमत की गंदम की तरसील पर पाबंदी के इल्जामात की तरदीद। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास ब्रीफिंग में बताया गया कि पंजाब के रास्ते किसी सूबे को गंदम की तरसील पर पाबंदी हकीकत नहीं। गंदम की फराहमी रोकने से मुतालिक कोई शिकायत रिपोर्ट नहीं हुई। ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के बाद KP को गंदम की फराहमी का फ़र्ज अदा किया जाएगा। गंदम और आटे से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट का जायजा। पॉस्को से 1 मिलियन मेट्रिक टन गंदम खरीदने का फैसला। मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। सस्ता आटा और रोटी यकीनी बनाने के लिए फ्लोर मिल्स को गंदम 3300 रुपये फी मन फराहम की जाएगी। पाकिस्तान आलमी सतह पर अपनी जिम्मेदारियों से आगाह है। खत्ते और दुनिया भर के अमन के लिए फ़ाल किरदार अदा कर रहा है। हम शफाफ और मुनसिफाना आलमी निज़ाम के हामी है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की पाक रूस ताल्लुकात से मुतालिक तकरीब में शिरकत। कहा आलमी सियासत के खदोखाल तब्दील हो रहे हैं। तारिफ की जंग जैसे पहलू आलमी सियासत को बदल रहे हैं। रूस की तरह दुनिया भर से ताउन के फ़रोग़ के ख्वाह हैं। पाक चीन दोस्ती दुनिया में मुनफरिद मिसाल है। सीपैक पाकिस्तान की तरक्की का अहम सतून है। सीपैक के तहत 46 अरब डॉलर की यादाश्तों पर दस्तखत हुए। 25 अरब डॉलर की चीनी सरमायाकारी अमली शक्ल इख्तियार कर चुकी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का चीन से सिफारती ताल्लुकात से मुतालिक तकरीब से खिताब। कहते हैं मुश्तरका अहदाफ के हुसूल के लिए करीबी ताउन जारी रखे हुए हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तार ने कहा पाकिस्तान ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने में भरपूर किरदार अदा करेगा। चीन के साथ हर शोबे में ताउन को मज़ीद वसअत दी जाएगी।